ये तुम मेरी माँ से क्या बदतमीजी करके आई हो? मैंने कुछ भी नहीं कहा है। झूठ मत बोलो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। आप मेरी बात सुनेंगे या सिर्फ आंटी की बात सुन के मुझे डांट रहे हैं? और यू शट अप। तुम ये कहना चाह रही हो मेरी माँ झूठ बोल रही है? मैं जानता हूँ क्या हुआ आपका। तुमने अपने घर की अपनी अम्मी की फ्रस्ट्रेशन मेरी माँ पे निकाली होगी। आप इन सब में मेरी अम्मी को घसीट के ला रहे हैं। मेरी बात कान खोल के सुनो। ये घर मेरा है और इस घर में मेरी माँ से कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। अगर बहू बनना तुम्हें रास नहीं आ रहा ना तो जाओ अपनी माँ के घर में बेटी बन के रहो। मुझे लगा तुम्हारे फादर का नाम तो एटलीस्ट जिंदा रहना चाहिए। तुम्हारे भाई ने तो तुम्हारे बाप का नाम डुबो दिया। लेकिन R फॉर रूबी एंड I फॉर इकरार 24 घंटे काम की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारी CEO की मर्जी। CEO मतलब कि बहुत बड़ी पोजीशन। इकरार, रात के 9 बज चुके हैं। दिन भर हम काम करते हैं, रात में चीजें फाइनलाइज करते हैं। तो फिर बताएं, आप आ रही हैं? इश्यू तुम्हारी एक्टिंग करियर से नहीं है नीला, कुछ और बात है। अभी तुम्हें बहुत से सवालों के जवाब देने हैं और मंतिकी फैसले में यह भी शामिल हो सकता है कि तुम्हें एक्टिंग छोड़नी पड़ेगी। ठीक है पापा, मैं जानती हूँ जो बहुत सारे सवालों के मुझे जवाब देने हैं वो यकीनन मेरे किरदार पर किए जाएंगे। एक बार फिर और मैं उनके जवाब जरूर दूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए निकलना है। मीटिंग की कॉल मुझे पहले आई है, आपकी अदालत बाद में लगी है। मुझे लगता है पापा मंतिकी फैसला यही है कि जब तक आप मेरी बेहयाई पे कोई सबूत सामने नहीं ले आते मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। तौबा तौबा, देखो तो जरा कैसे चली गई है दंदनाती हुई। पता भी है 2 बड़े खड़े हैं और शौहर भी मौजूद हैं। कैन यू जस्ट कीप क्वाइट प्लीज? मैं तो बस एक मिनट इकरार, एक मिनट, कहीं तुम फिर से तो उसी फार्मूले के तहत काम नहीं कर रहे? राबिया लिसन, तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं ये नहीं करूंगी। यार तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ इकरार। तुम फिर से लोगों की जिंदगियां अपनी कहानी में इन्वॉल्व करना चाहते हो। भूल गए रूबी के साथ क्या हुआ था? अब अनीला के साथ भी वही करने जा रहे हो।
क्या होगा अगर अनिला को पता चल जाए कि तुम उसकी जिंदगी की कहानी के साथ भी खेल खेल रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन शायद ज़्यादा लेट नहीं हुई। आपने बिल्कुल सही वक्त पे एंट्री ली अनिला जी। राबिया का मुंह अब आप ही बंद करवा सकती हैं। पहले बैठ जाऊँ? हाँ प्लीज बैठ। अनिला, तुम नहीं जानती हो कि किस तरह तुम्हारी कहानी को ये ड्रामेटाइज करना चाहते हैं। इस तरह तो तुम्हारी अपनी जिंदगी अजाब बन सकती है। मैं कुछ समझी नहीं। राबिया, कसम से अगर तुम एक बार मेरी बात सुन लेती ना तो तुम्हें समझ में आ जाता। ये मैं फ्यूचर फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करने वाला था इनकी स्टोरी के साथ। हम पहले इनसे मिलते, इनकी कहानी सुनते, समझते, फिर डिसाइड करते कि एंड क्या करना है। ये फ्यूचर फॉर्मूला क्या है? दुख इस बात का नहीं है कि इसने मेरे सामने अपना लहजा बदल लिया है। अफसोस इस बात का है कि बात बहुत आगे बढ़ गई है। अदील, तुम्हें अभी यह फैसला करना होगा कि इल्जाम साबित होने के बाद तुमने क्या करना है। या तो तुम उसे इस घर से ले जाओगे और उसकी उस तमाम ख्वाहिशों को पूरा कर दोगे जो चाहती है, या तुम उसे छोड़ दोगे। अगर तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते हो तो मेरे फैसले का इंतजार मत करो, ले जाओ उसे इस घर से, अपनी दुनिया कहीं और बसा लो। लेकिन अगर तुम उसे छोड़ने का फैसला करते हो तो इल्जाम के साबित होते ही तुम्हें उसे तलाक देनी होगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, मुझे सिर्फ इल्जाम साबित करने हैं। अगर तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते हो तो मेरे फैसले का इंतजार मत करो, ले जाओ उसे इस घर से, अपनी दुनिया कहीं और बसा लो। लेकिन अगर तुम उसे छोड़ने का फैसला करते हो तो इल्जाम के साबित होते ही तुम्हें उसे तलाक देनी होगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। लगता है अनिला जी आपको फ्यूचर फॉर्मूला कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। नहीं, मतलब वाकई ये है फ्यूचर फॉर्मूला कि मैं डिसाइड करूंगी कि ड्रामे के एंड में क्या होगा, वही आप लोगों की स्क्रिप्ट होगी। यस, एक मिनट, वैसे अनिला जी हम ये करने वाले नहीं थे, लेकिन अगर आप चाहें तो हम इस पे काम कर सकते हैं। इकरार, प्लीज। राबिया प्लीज, अनिला जी को अपनी लाइफ की कहानी खुद डिसाइड करने दो। बताएं अनिला जी, आपकी कहानी, आपकी ज़बानी। आप अपनी लाइफ में जो डिसीजंस लेंगे वो आपके होंगे, सर्कमस्टेंसेस हम देंगे, चॉइस आपकी होगी। इट्स ओके, मुझे इतनी डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस इस बात पे हंस रही हूँ कि इस कहानी में आप नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं।
आपको पता है इकरार, मेरा घर टूटने वाला है, वो भी आपकी वजह से। सॉरी अनिला, मैं इस टाइम तक तुम्हें मोहलत दे सका। अब तुम्हें सारे जवाब देने होंगे। हरील का शक तो उसी दिन शुरू हो गया था जब आप पहली बार मुझसे मिले थे। आपने मेरी तारीफ की थी, बल्कि मुझे याद है आपने पहले ही दिन मुझे एक्टिंग के लिए ऑफर किया था। उनका तो मानना यह है कि इस फील्ड में सब लोग ऐसे ही होता है। मैं तो बिल्कुल तैयार हूं, आप अपना देख लें। क्या आप रेडी हैं? क्या मेरी कहानी में रूबी का कोई कैरेक्टर नहीं आएगा? क्या मेरे नाम से अब आपके घर में झगड़े शुरू नहीं होंगे? अगर ऐसा कुछ नहीं होगा और आपके घर से आपको क्लीन चिट मिलती है तो मैं रेडी हूं अपनी कहानी बेचने के लिए। आप बताएं, कितने में खरीदेंगे आप? मेरा ख्याल है इकरार जी, आपको राबिया जी की शटअप कॉल पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नहीं रूबी, सच में ऐसा कुछ नहीं है। देखो इकरार, अगर ऐसा कुछ होगा भी ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि मैं समझ गई हूँ कि इस फील्ड के सारे लोग ऐसे ही होते हैं। और ये बात मुझे तुमसे शादी करने के बाद समझ में आई है। लेकिन फिक्र नहीं करो, मैं इस बात को मामूली लूंगी। तुम अनीला के साथ हीरो आओ, उसे अपनी हीरोइन बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं इस घर से भागना नहीं चाहती वापस। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक शादीशुदा लड़की और उसका एक बच्चा भी है। अभी 4 दिन हुए हमारी शादी को, वलीमा तक नहीं हुआ और तुम्हें बहुत शौक हो रहा है अपनी और उसकी लव स्टोरी टीवी पर चलाने का। ओह माय गॉड, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। तुम क्या मुकाबला करोगे रुखसार खान का इकरार? तुम्हें तो मुकाबले से पहले ही डिस्क्वालीफाई करवा सकती हूँ।
मुझे अब डर लग रहा है रूबी। अब डरने का नहीं बल्कि भरने का वक्त आ चुका है इकरार। रूबी मैं तुम्हारे शक के चुंगल में फंस गया हूँ यार। तो अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? और मेरा यकीन है कि तुम्हारा ना उस अनीला के साथ कुछ चक्कर चल रहा है, और इसको मैं शक नहीं समझूं तो फिर क्या समझूं? ऐसा कुछ नहीं है रूबी। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ऐसा है या नहीं है। और तुम ना अनीला की कहानी पे ड्रामा नहीं बनाओगे और ना ही उसे एक्टिंग करने का कोई चांस दोगे। रूबी प्लीज मुझे किसी कॉम्प्रोमाइज की सिचुएशन में नहीं फंसाओ। हट जाओ इकरार मेरे सामने से, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोना है मुझे। हाजिर हो सकता हूँ मैडम? आइए आइए समीर साहब, मैंने खुद आपको बुलाया है तो पूछने की क्या जरूरत है? इसी बात पर तो मैं हैरान हूँ मैडम कि चौधरी प्रोडक्शन पर जीएम लगने पर आपने मिलने से मना कर दिया। हम तो व्हाट्सएप पर मुबारकबाद देने वालों में से रह गए। आज खुद कैसे याद कर लिया आपने हमें? हालांकि बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया था आपने सेलिब्रेशन पार्टी में। समीर साहब, ये सीट संभालने के बाद मैं अब तक सिर्फ उन लोगों से मिली हूँ जो मेरे किसी काम के नहीं थे, और उनके सामने आपसे इसीलिए नहीं मिली कि कहीं लोगों को पता न चल जाए कि आप और मैं एक खुफिया काम कर रहे हैं। यानी आपको कोई मुझसे काम निकलवाना है? मैं अपने काम किसी से भी निकलवा सकती हूँ। मुझे आपसे कुछ और चाहिए। क्या? एतबार। आंखें बंद कर कर आप समी सुल्तान पर एतबार कर सकती है। मैं आप पर एतबार करने की बात नहीं कर रही मिस्टर समी सुल्तान। मैं उस एतबार की बात कर रही हूँ जो आपको मुझ पर करना होगा। जैसे कि? जो कहानी मैं आपको बताऊंगी वो आप अपने आर्टिकल्स, अपने ब्लॉग्स में छापेंगे और दूसरों की मैगजीन्स तक पहुंचाएंगे। रुखसार जी, इतनी बड़ी गलती मैं नहीं कर सकता। इसका मतलब आपको मुझ पर एतबार नहीं है? मुझे 99% आप पर एतबार है, लेकिन मुझे उस 1% से बहुत डर लगता है जो मुझे जेल पहुंचा सकता है। इसलिए आई एम सॉरी। देखो समी, मैं तुम्हें अपना सोर्स नहीं बता सकती, लेकिन इतना याद रखो कि ये कहानी तुम्हारे आर्टिकल में आते ही तहलका मचा देगी। कहानी क्या है रुखसार जी? इकरार, तुम वादा करो मुझसे कि अब दोबारा ये गलती नहीं करोगे। मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर रूबी को समझाऊंगी। नहीं राबिया, मैं नहीं चाहता कि तुम उसे बार बार मनाओ। तो फिर? राबिया, उसने मुझ पे साफ साफ इल्जाम लगाया कि मेरा और अनिला का अफेयर चल रहा है, और उससे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि अब उसमें वो एतमाद नहीं रहा जिसे मोहब्बत कहते हैं। मतलब क्या है तुम्हारा? वो तुम पे शक कर रही है और तुमने ये बात दिल से लगा ली है, और फिर उसे समझाना भी नहीं है, तो करना क्या है? क्या होगा फिर? वलीमे की तैयारी करो। क्या? मुझे लगता है मैं उससे सिर्फ निकाह करके उसे घर लाना चाहता था, कोई फॉर्मल तकरीब नहीं करना चाहता था वलीमे की। 50 लाख का खर्चा होगा और मीडिया की हाइप से भी बचना है। अपने घर पे कर नहीं सकता क्योंकि मॉम हर्ट होंगी। और अब तुम वलीमा भी मेरे ही घर में करना चाहते हो? ऑब्वियसली, तभी तो तुमने खुद मशवरा दिया। इकरार, मेरा घर इस स्कैंडल्स की जद में आ चुका है। सबको पता चल जाएगा कि निकाह भी मेरे घर पे हुआ है और वलीमा भी मेरे घर पे हुआ है। तुम्हें पता है, मैडम ने पहले ही मेरे खिलाफ महाज खड़ा किया हुआ है। मैंने उनके घर की खुशियां छीन ली हैं, और ऊपर से क्या? अब हर बात तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझती। अच्छा। गुड आफ्टरनून राबिया जी। अरे तुम वही हो ना, कैब ड्राइवर? कैसे आना हुआ? मैंने बुलाया इसे। अच्छा। क्या हुआ? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ओके, मुझे बस अंदाजा नहीं था। तमीज करो इकरार। मैं तमीज करूं? मतलब भाई इतना भन ढन के फुल हीरो बन के आए और तमीज भी मैं ही करूं?
अरे यार, मैं एक जॉब के इंटरव्यू के लिए गया था और वो जॉब मिस राबिया नहीं लगवाई है मेरी। मैं तो बस उसका थैंक यू करने के लिए आया था। रियली? यस। तो तुम्हारी नौकरी कंफर्म हो गई वहां पर? कैसे ना होती मिस राबिया, आपकी सिफारिश जो मेरे साथ थी। एक मिनट, आप दोनों अपनी मुबारकबाद जारी रखें, मैं निकलता हूँ, ठीक है राबिया? और हाँ, आप मेरे वलीमे में इनवाइटेड हैं 9 बजे सैटरडे को इसी घर पे, ठीक है? ख्याल रखें अपना। बाय। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आप बैठे प्लीज। अच्छा ही हुआ। आई मीन वो अच्छा ही हो रहा है ना कि वलीमा हो रहा है, रूपी हो रहा है। मैं 2 मिनट में आती हूँ बस।